बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, जब एक औरत हामिला हो जाती है तो इसके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात होती है। लेकिन उस औरत को कुछ ही दिनों के बाद इसका मिसकैरेज हो जाता है। कुछ ख़वातीन हामिला होने के बाद इनको ब्लीडिंग होती है तो वो ये समझ जाती हैं कि मुझे जो है ना ये ब्लीडिंग हो रही है इस वजह से कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। लेकिन हर दफ़ा प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का मतलब मिसकैरेज ही नहीं होता। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होने की वजूहात के बारे में बताऊंगा और आप कैसे पहचान सकती हैं कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल हो रही है या फिर मिसकैरेज की। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है, स्किप किए बगैर। काइंडली अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको ताकि टाइम से मिल जाया करे। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहली बात ये है कि ख़वातीन का हमल ज़ाया क्यों हो जाता है। प्रेगनेंसी जो है ना मिसकैरेज होने की वजूहात 2 से 3 होती हैं। पहली वजह ये है कि आपके खाने पीने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। दूसरी वजह ये है कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से और तीसरी वजह ये है कि आपका मेडिकली या फिर जेनेटिकली वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। सबसे पहली बात करते हैं कि आपके लाइफस्टाइल की वजह। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपका लाइफस्टाइल पहले ही की तरह है, उसमें चेंजिंग्स नहीं आप ला रहे, तो आपका मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ सकता है। हो सकता है कि आजकल जैसे ख़वातीन घर के और बाहर के काम काज करती हैं तो ऐसी सूरत में इनको ज़हनी टेंशन बढ़ जाती है। इस वजह से इनके मिसकैरेज होने का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है, फिर इनको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि ख़वातीन को खाने पीने की वजह से मिसकैरेज का ख़तरा लाहक हो सकता है। ख़वातीन अक्सर घर के काम करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थकन महसूस होती है इनको, तो वो कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करती हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक का। तो इस वजह से भी इनको मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कुकीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो इसीलिए इस सूरत में आपको जो है ना इस चीज़ का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी वजह ये कि मेडिकल और जेनेटिकल वजह से भी अक्सर ख़वातीन का मिसकैरेज हो जाता है। जैसा कि ख़वातीन को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले इनको मालूम नहीं होता कि इनकी थायराइड का लेवल क्या है। ऐसे में इनका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है तो इसकी वजह से इनका मिसकैरेज का ख़तरा जो है ना वो बढ़ जाता है। कुछ ख़वातीन तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेती हैं जिनकी वजह से इनको मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाता है और मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मिसकैरेज हो गया है या फिर नहीं। तो प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लीडिंग हो जाती है। अगर आपको पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। इसके अलावा आपके पेट में 2 दिन से ऊपर हो गए हैं और आपके पेट में दर्द हो रहा है और साथ ही आपको जो ब्लड के धब्बे आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका मिसकैरेज हो गया है। तो ये वजूहात हैं मिसकैरेज होने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।